45 साल पुराना जमीन पर कब्जा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कागज ही राजा है। यानी अगर कोई आपकी जमीन पर दशकों से कब्जा जमाए बैठा हो, तो क्या वो जमीन उसकी हो जाती है? सिर्फ कूड़ा डालने और खाद रखने से क्या कोई जमीन का मालिक बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में कागज की ताकत को कब्जे की दलील पर भारी कर दिया। नमस्कार दोस्तों, लीगल इकोसिस में आपका स्वागत है। ये कहानी है सुरेश तुकाराम नेरकर जी की। उनकी पुकार सुनिए। मैंने अपनी पूरी कमाई लगाकर यह जमीन खरीदी थी। मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उस पर कब्जा जमा लिया। कूड़ा डाला, खाद रखी और कहा यह उनकी जमीन है। मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दो कोर्ट्स ने उनके कब्जे को मान लिया। मैं टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट। मेरे लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, मेरे हक की लड़ाई थी। उनकी भावनाएं साफ थी, गुस्सा, बेबसी और इंसाफ की आखिरी उम्मीद। सुरेश जो प्लेंटिफ हैं, उनके वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, हमारे पास 150 वर्ग मीटर की रजिस्टर्ड सेल डीड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट है। कानूनी पैतरे के तौर पे ये कहा कि कब्जा सिर्फ कूड़ा डालने से साबित नहीं होता, ये तो ट्रेसपासिंग है। तथ्य के तौर पे ये रखा कि कमिश्नर की रिपोर्ट में सिर्फ कूड़े खाद का जिक्र है, एक्सक्लूसिव कब्जे का नहीं। काउंटर के तौर पे ये भी कहा कि डिफेंडेंट का 1974 के ओरल पार्टीशन का दावा झूठा है, कोई सबूत नहीं है। अब किसान अखाड़े जो डिफेंडेंट हैं, उनके वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, हमारा कब्जा दशकों से है, प्लेंटिफ ने कभी कब्जा रिकवरी नहीं मांगी। कानूनी पैतरे के तौर पे कहा कि लिमिटेशंस और फैक्ट्स की फाइंडिंग के आधार पर दो कोर्ट्स ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तथ्य के तौर पे ये रखा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स केस के दौरान बदले गए हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही काउंटर में ये कहा कि सुरेश के पास सिर्फ कागज है, असली कब्जा हमारा है। यानी जंग थी कागज की दुनिया बनाम कब्जे की हकीकत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और डिफेंडेंट की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर 1, दस्तावेज सबसे ऊपर है, यानी रजिस्टर्ड सेल डीड सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का केस के दौरान करेक्शन होना उन्हें गलत नहीं बनाता। नंबर 2, कब्जे का दावा खोखला है, यानी कूड़ा डालना या खाद रखना कानूनी कब्जा नहीं है, खासकर जब प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया हो। नंबर 3, ओरल पार्टीशन निराधार है, यानी डिफेंडेंट ने 1974 के ओरल पार्टीशन का दावा किया, लेकिन न कोई सबूत दिया, न कोई गवाह पेश किया। और लास्ट नंबर 4, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप सही है। जब लोअर कोर्ट्स के फैक्चुअल फाइंडिंग्स परवर्स हो, तो हाई कोर्ट को उन्हें पलटने का अधिकार है। फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे अपील डिसमिस हुई। सुरेश तुकाराम नेरकर जी जमीन के कानूनी मालिक हैं। डिफेंडेंट को हस्तक्षेप बंद करना होगा। इस केस ने साबित किया कि भारत में प्रॉपर्टी का अधिकार दस्तावेजों से आता है, कब्जे से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा, कानून की नजर में कागज की कीमत कब्जे से कहीं ज्यादा है। यह फैसला हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो ये सोचता है कि लंबे कब्जे से जमीन उसकी हो जाएगी। आम नागरिकों के लिए टेक अवे ये है, दस्तावेज सुरक्षित रखें। सेल डीड, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, टैक्स रसीदें सब सुरक्षित रखें। तुरंत एक्शन ले, यानी कोई अवैध कब्जा देखे, तुरंत लीगल नोटिस दे और कोर्ट पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कब्जे का सबूत जुटाएं। अगर आपका कब्जा है तो एक्सक्लूसिव कंट्रोल के सबूत जैसे बिल्डिंग, खेती, टैक्स भरना आदि जरूर रखें। तो दोस्तों, इस केस ने साबित किया कि कानून की दुनिया में कागज ही राजा है। सुरेश ने अपने दस्तावेजों की ताकत से 45 साल के कब्जे के दावे को ध्वस्त कर दिया। अब आपकी बारी है बताने की, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही था? क्या कब्जे के दावे को ज्यादा वजन मिलना चाहिए था? कमेंट में लिखें। एक और सवाल, क्या आपके इलाके में कोई ऐसा केस है जहां कब्जे और कागज की लड़ाई चल रही है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आसान भाषा में समझने के लिए लीगल इकोसिस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।